जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप लोगों का पुनः एक बार आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्मांड ऊर्जा में। और आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के कुछ ऐसे उपायों के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है। अगर इस नवरात्रि आप ये कार्य करते हैं तो माता रानी आपसे रुष्ट हो सकती हैं, आपको श्राप दे सकती हैं, और जिसके कारण आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानी, बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं जो आपके जीवन को बिल्कुल नष्ट कर सकती हैं। चलिए तो हम बात करते हैं आज उन्हीं ऐसे 6 उपायों के बारे में जो आपको भूलकर भी इस नवरात्रि में नहीं करने हैं। देखिए, नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिन तक माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत, पूजा, अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना और घर में सुख शांति बनी रहने के लिए पूजा पाठ भी की जाती है। माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी इसी नवरात्रि के दौरान पूजा के बाद मनोकामनाएं पूरी भी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत रखने को लेकर कुछ नियम व धार्मिक मान्यताएं भी हैं जिनका पालन किया जाना आवश्यक होता है। नियमों के विपरीत करने पर देवी माँ रुष्ट हो सकती हैं, और शास्त्रों के अनुसार अगर इन नियमों का पालन ना करें आप लोग तो माता रानी कृपा आपको नहीं मिलती है और मनोकामना आपकी पूरी भी नहीं होती है। तो वे कौन से ऐसे नियम हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये ऐसे 6 नियम मैं आपको बताऊंगा जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कन्याओं का दिल इस नवरात्रि में आपको नहीं दुखाना है। ये सबसे पहला नियम होता है जो माता रानी के नवरात्रों में आप लोगों को करना होता है। देखिए, भारतीय परंपराओं में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजक का पूजन लोगों को पुण्य की प्राप्ति कराता है। माना जाता है नवरात्रों के दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान की भावना रखना, या शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर किसी भी कन्या का अपमान होने पर माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। तो इसलिए किसी भी कन्या का आपको नवरात्रि के दिनों में अपमान नहीं करना है। 9 के 9 दिन आप कन्याओं के पैर छू सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, और जितना हो सके उनको दान पुण्य भी आप लोग कर सकते हैं। दूसरा जो उपाय है जो आपको नहीं करना है, ध्यान रखना है, आपको अपने घर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। यदि आपके घर में कलश स्थापना की जा चुकी है या माता की चौकी या अखंड ज्योति लग रखी है तो घर खाली ना छोड़ें, यानी घर में किसी न किसी का होना बहुत ही अनिवार्य है। साथ ही व्रत के दिनों में आपको दिन में सोना भी नहीं चाहिए, ये भी आपको जरूरी है जो आपको नवरात्रों के दिनों में करना आवश्यक है। तीसरा जो उपाय है वो है कलह से दूर रहना, यानी घर के अंदर लड़ाई झगड़ा आपको बिल्कुल नहीं करना है। नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग व्रत में होते हैं, ऐसे में कलेश करना या घर में लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल अनुचित माना गया है, क्योंकि कलह से व्रतधारियों की आत्मा को दुख पहुंचता है जिससे देवी माँ रुष्ट हो सकती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि हर प्रकार के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं ठहरती है। जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है या स्त्री का अपमान किया जाता है वहाँ पर लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता है। चौथा जो नियम है वो है धार्मिक बातों को मन में लगाए रखें, यानी जिस नवरात्रि के दौरान आपका मन धार्मिक चीज़ों में लगा रहना चाहिए। माना जाता है व्रत करने वाले को नवरात्रि में 9 दिन तक अपना समय फिजूल की बातों में ना लगाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना अनिवार्य होता है। इन दिनों में दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। 5वां जो कार्य है वो है लहसुन और प्याज का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है नवरात्रि के दिनों में। नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विक हो सके उतना आप भोजन करें, जितना हो सके सात्विक रहें, और ध्यान रखें आप अपना आहार, व्यवहार और विचार इन तीनों को मिलाकर ही आप नवरात्रि में आगे बढ़ें, क्योंकि ये तीनों बड़े अनिवार्य हैं। तभी नवरात्रि के व्रत का पूरा लाभ मिल सकता है आप लोगों को। आप इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन भी भूलकर बिल्कुल ना करें, ये करना बिल्कुल ही अनुचित होगा। छठा जो कार्य है वो है काम वासना पर आपको काबू रखने हैं। नवरात्रि के दिनों में काम भावना नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। इन दिनों में महिला और पुरुष दोनों को ब्रह्मचार्य का पालन करना अति आवश्यक होता है। माँ की पूजा अर्चना साफ मन से करने से ही प्रसन्न होती हैं माता रानी, और इसीलिए इन दिनों शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। जितना हो सके ब्रह्मचार्य का आप लोग पालन करें। तो ये वो 6 नियम हैं जो करने आपको नवरात्रि में अति आवश्यक हैं, जिन्हें करने से माता रानी आपसे प्रसन्न होगी। और कोशिश करें आप इनको बिल्कुल भी
ऐसा ना हो कि आपने इन नियमों के विपरीत जाकर आप ये कार्य करें। तो ये बिल्कुल ना करें। अगर आप चाहते हैं माता रानी आप पर आशीर्वाद बनाए रखें। जय माता दी मित्रों।